नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। चाइना ने टू फ्रंट वॉर खोल दिया भारत के खिलाफ, इकोनॉमिक वॉर और डिप्लोमेटिक वॉर। चाइना ने हिट किया हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है भारत की। भारत इस इंडस्ट्री से लाखों नौजवानों को रोजगार दे रहा है और हैवी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले कई सालों से। पीछे गडकरी साहब का बयान आया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो हमारी मार्केट है उसको वन ऑफ द टॉप मार्केट बनाएंगे हम वर्ल्ड के अंदर। चाइना को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में चाइना को कम्पीट कर कैसे रहा है, क्योंकि चाइना का होल्ड है वर्ल्ड के ऊपर इस मार्केट के अंदर। चाइना से जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और रेयर अर्थ मैग्नेट्स इंपोर्ट होते थे ना भारत को, चाइना ने उस पर बैन लगा दिया है। चाइना चाहता ही नहीं कि अब मैं इंपोर्ट करूं उसको। चाइना पिछले कुछ दिनों से बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम, वेपन्स, जेट्स भारत ने सारे एक्सपोज कर दिए हैं। दूसरी ओर जितनी कंपनीज है ना चाइना से उठ के भारत में आ रही हैं, जो चाइना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। चाइना का शुरू से ये काम रहा है किसी कंट्री को हिट करना तो इकोनॉमिकली हिट करना। अब 90% जो सप्लायर है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का पूरी दुनिया में, वो चाइना ही है। जब से चाइना ने बैन लगाया है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और रेयर अर्थ मैग्नेट्स का, तब से हमारे जो ऑटो मेकर्स है ना वो गए हैं कॉमर्स इंडस्ट्री के पास। उन्होंने अपना कंसर्न रखा है। कॉमर्स इंडस्ट्री इन फर्दर गई है मोदी जी के पास और बोल रहा है जो हमारे ऑटो मेकर्स हैं उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालो, वो बहुत घबराए पड़े हैं। क्योंकि ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, ड्रोन्स, एसी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, पेट्रोल गाड़ियां और डीजल गाड़ियां इन रेयर अर्थ मेटल्स और मैग्नेट्स के बिना नहीं बन सकती। तो मारुति, टाटा और महिंद्रा, इनकी प्रोडक्शन लाइन काफी इफेक्ट हो जाएगी यदि सोल्यूशन जल्द से जल्द ना ढूंढा गया। और जिन व्हीकल्स की वेटिंग 2 महीने थी ना, आने वाले टाइम में वो 10 महीने हो जाएगी। भारतीय कंपनी ने यदि अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंपोर्ट करना है ना एज अ सैंपल भी, तो भी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा चाइनीज कंपनी से। और अगर स्टॉक में सामान मंगवाना है तो उसके लिए बहुत हार्ड टर्म्स एंड कंडीशंस है। चाइना का ये कहना भारतीय कंपनियों को कि तुम कंपोनेंट्स क्यों मंगवा रहे हो, तुम हमसे पूरी का पूरा आइटम ही ले लो ना। फॉर एग्जांपल, तुमने अगर इलेक्ट्रॉनिक मोटर अपने देश में बनवानी है तो हमसे कंपोनेंट मत मंगवाओ, हमसे पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक मोटर ही ले लो। यानी कि चाइना चाह रहा है कि हम पूरी की पूरी मेक इन इंडिया पॉलिसी के ऊपर और भारत की इंडस्ट्री के ऊपर कब्जा कर लें। चाइना का मोटिव ये है कि जो भी उसके वहां इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बन रही है ना वो भारत में बेचे और भारत के लोग खरीदें। चाइना ये कहने की कोशिश कर रहा है भारतीयों को कि मैं तो तुम्हें 1/3 प्राइस के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां दे रहा हूं। जो भारत में तुम्हें 15 लाख की गाड़ी मिलती है, मैं तुम्हें 5 लाख में दे रहा हूं। चाइना चाह रहा है जितनी भी इंडियन कंपनीज है ना और मेक इन इंडिया पॉलिसी है वो आ जाए अंडर चाइनीज कंपनी के। भारत दोस्तों झुकेगा नहीं। भारत ने चाइना को पहले भी जवाब दिया 2020 के अंदर, जब चाइनीज एप्स को भारत ने बैन किया था। और उसके बाद भारत ने प्रण लिया था कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। आज तक कोई कंट्री आत्मनिर्भर नहीं बनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। भारत जल्द ही आत्मनिर्भर बन जाएगा। 2 से 4 गुना स्पीड बनानी पड़ेगी मैग्नेट्स की प्रोडक्शन के अंदर, जो कि दिल है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। उसमें अभी 5 से 6 साल लगेंगे, लेकिन इनिशियली भारत को अपनी प्रोडक्शन लाइन को सपोर्ट करने के लिए डील्स करनी पड़ेंगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ और वियतनाम के साथ। आने वाले टाइम में भारत को आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर, और रिजर्व्स रखने पड़ेंगे जैसे कि भारत तेल के रिजर्व्स रखता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भारत में बिक रही है ना उसके ऊपर बैन लगा देना चाहिए भारत को, और 4 गुना तगड़ा रिस्पॉन्स देना चाहिए। अब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट पिछले काफी सालों से क्या कर रहे हैं, वो चाइना से आइटम खरीद के लाते हैं और यहाँ आके बेचते हैं और उससे 5 से 10% प्रॉफिट कमाते हैं। हमारे यहाँ पे पैसा भी है, ब्रांड्स भी हैं, टैलेंट भी है, तो हम अपने यहाँ क्यों नहीं बनाते? हमारे अंदर विल की कमी क्यों है? हम चाइना के आगे सरेंडर क्यों कर जाते हैं? इकोनॉमिक वॉरफेयर की लड़ाई में हम चाइना के आगे क्यों लेट जाते हैं, खासकर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट? ऐसे नेशनलिस्ट मुद्दे के ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट को भी चाइना की आइटम्स को बॉयकॉट करना चाहिए और भारतीय सरकार को एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को कि तुम्हें अलाउड नहीं है चाइना से आइटम्स खरीदना और भारत के अंदर बेचना। चाइना को तो चौतरफा मार मारनी चाहिए। अब भारत की 3 ही कंपनियां हैं जो गाड़ियां बनाती हैं, मारुति, महिंद्रा और टाटा। दूसरी ओर चाइना के पास 132 से 134 कंपनियां हैं जो गाड़ियां बना रही है, जिनकी हैवी प्रोडक्शन लाइन है। अब आपस में भी उनके कंपटीशन है। चाइना तभी चाह रहा है कि ईवी व्हीकल्स भारत चाइना से खरीदे।
अमेरिका और यूरोप ने तो चाइना की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बॉयकॉट कर ही दिया था। इस वजह से पिछले कुछ सालों में उनकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री नीचे गिरी है। इकोनॉमिक वॉरफेयर में एंगेज होने के बाद चाइना ने डिप्लोमेटिकली भी एंगेज कर लिया भारत को। चाइना मिला तालिबान के लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ। चाइना तालिबान को ये कह रहा है तुमको मैं जितना पैसा चाहिए देने को तैयार हूं, ट्रेड करने को तैयार हूं, तुम भारत को अपने कंट्री से बाहर निकालो। भारत तो पिछले काफी सालों से अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है, सड़कें बनवा रहा है, डैम बनवा रहा है, हॉस्पिटल बनवा रहा है। तालिबान को यह भी पता है कि भारत बुरे वक्त में अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। स्ट्रेटेजिकली अब भारत के लिए अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तालिबान ही बलूचिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है और तरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है उसको भी सपोर्ट कर रहा है, जो कि पाकिस्तान आर्मी को ठोक रहे हैं। अफगानिस्तान यदि चाइना के ट्रैप में फंस जाता है ना, तो सी पैक जो कि चाइना और पाकिस्तान के अंदर है वो एक्सटेंड अफगानिस्तान तक हो जाएगा, और जो पाकिस्तान की फौजें एंगेज है ना बलूचिस्तान के साथ लड़ाई में, वो डिसएंगेज हो जाएंगी। जितने भी ट्रूप्स हैं वहां से वो भारत की तरफ आ जाएंगे। तो स्ट्रेटेजिकली अगर भारत ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है और तोड़ना है तो अफगानिस्तान का साथ बहुत जरूरी है। ड्रैगन इससे पहले अपने शिकंजे पक्के करे अफगानिस्तान के अंदर, भारत को जल्द से जल्द कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिससे ड्रैगन के जो पंजे हैं ना वो वीक हो जाए अफगानिस्तान के अंदर। अब तालिबान के अंदर भी काफी सारे गुट हैं जिनकी आपस में राय नहीं मिलती। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान का फेवर करते हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो भारत का फेवर करते हैं। चाइना के ट्रैप में अफगानिस्तान इसलिए आ सकता है क्योंकि चाइना सेकंड इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की और अपकमिंग मिलिट्री पावर है। तो तालिबान ऐसी कंट्री की तरफ देख रहा है जो इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलवा सके वर्ल्ड के अंदर। चाइना J-35 के 40 जेट दे रहा है पाकिस्तान को, और वो भी 50% डिस्काउंट के ऊपर। अब पाकिस्तान के पास तो 50% भी पैसा नहीं है ना, क्योंकि 40 जेट मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो आने वाले टाइम में चाइना फ्री में भी दे सकता है, क्योंकि चाइना का राइवलरी जापान नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, भारत है। तो चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और भारत आपस में इंगेज रहें और भारत जो है वो डिस्टेबलाइज होता रहे। इसीलिए चाइना वैल्यू को ज्यादा अहमियत देता है कॉस्ट के। चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसके खून में आज भी धोखेबाजी थी, कल भी धोखेबाजी थी। इसीलिए मोदी जी ने मेक इन इंडिया पॉलिसी की तरफ गए थे, क्योंकि उनको पता था चाइना पे हम रिलाई नहीं कर सकते किसी भी चीज के ऊपर। अब चाइना ने 3 फ्रंट वॉर खोल दिया भारत के खिलाफ। अब हम देखते हैं कि भारतीय सरकार क्या रुख अपनाती है चाइना के खिलाफ, और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्या स्टैंड लेते हैं अपने देश के लिए। बॉयकॉट करो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इनके एप्स, जो भी कुछ सामान है 4 गुना हिट करो, ताकि इनको अक्ल आ जाए कि हमने भारत की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को हिट किया था, भारत ने तो हमारी लंका लगा दी। तो भारतीय सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए चाइना को और सबक सिखाना चाहिए। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना इस वीडियो के बारे में मुझे सब कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीयों ने बेगर तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।